शादी ब्याह का मौसम चल रहा है। ऐसे भी झारखंड बिहार के बारात में नखरे तो होते ही हैं, और यदि बारात सियासी हो तो नखरे और भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप ऐसे भी नीतीश कुमार के द्वारा जो पटना में रखी गई थी विपक्षी एकता वाली बैठक, उसे टाली जा चुकी है। आप उसे ही देख लीजिए। हम इसकी तुलना बारात से कर रहे हैं ताकि आप चीजों को अच्छी तरह से समझ सके कि आखिर माजरा हुआ क्या है। बारात बिन दूल्हा के अधूरी है और दूल्हा बिन सहबाला के। आप जानते ही होंगे कि सहबाला किसे कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ झारखंड बिहार में तो सहबाला को लोकंदिया बोला जाता है, वो भी बारात का शान ही होता है। दोस्तों, बिहार के इस बारात में दूल्हे की तो किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी, लेकिन इसमें सहबाला ही रूठ गया। इसीलिए तो दिल्ली से आने वाली बारात दिल्ली में ही रुक गई। आप जानते ही होंगे कि सियासी बारात के दूल्हा नीतीश कुमार थे और सहबाला कांग्रेस पार्टी थी। हुआ कुछ यूं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुके हैं। इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे। इसीलिए ही तो कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में रिश्ता नाता तोड़कर राजद के साथ नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया और बहुत प्रयास किया कि एक तीसरा मोर्चा खड़ा किया जाए कांग्रेस के बिना छोड़ के। लेकिन कुछ दिन इधर उधर हाथ पांव मारने के बाद नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि ये चीजें जितनी आसान लग रही हैं उतनी आसान है नहीं। तीसरा मोर्चा वो खड़ा नहीं कर पाए, तो प्रयास करने लगे कि सारी देश की विपक्ष पार्टियों को एक छत के नीचे लाया जाए। इसके लिए वो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इन तमाम कोशिशों के बाद विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की गई और पटना में एक विपक्ष की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ऐन वक्त पर सहबाला रूठ गया, आने की कांग्रेस पार्टी रूठ गई और कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल अनाउंस किया गया कि नीतीश कुमार के द्वारा जो बैठक पटना में किया जा रहा है उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं होंगे। इस बात से दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, नीतीश कुमार बहुत ज्यादा मायूस हो गए और मायूस इतने हो गए कि उस बैठक को ही नीतीश कुमार को टालना पड़ा और नीतीश कुमार को सफाई में एक कहना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी जब चाहती है, जहां चाहती है, जिस तारीख में चाहती है उसी तारीख में बैठक की जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार कदापि नहीं चाहते हैं कि विपक्षी एकता वाली जो बैठक है वो कांग्रेस के बिना की जाए, क्योंकि यदि ये बैठक कांग्रेस के बिना होती है तो फिर वो विपक्ष की बैठक कहलाएगी नहीं। कांग्रेस और बहुत सारी ऐसी पार्टियों को और देश की जनता को लगेगा कि नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि जो विपक्षी एकता की बैठक होगी वो कांग्रेस के साथ एक छत के नीचे सभी विपक्ष की पार्टियों को लाया जाए। लेकिन अभी जो सूचना मिल पा रही है वो सूचना ये है कि जब लालू यादव का इस मैटर पे हस्तक्षेप हुआ है तो कांग्रेस पार्टी तैयार हो गई है इस बैठक के लिए। दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी सारी बात बताई वो हो सकता है आपको पहले से भी पता होगा और न्यूज चैनल्स या वेबसाइट्स के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा और नहीं जानते होंगे तो अभी सुन लिए। लेकिन अब अंदर की बात जानिए कि जो कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के बात पर पहले हामी भरती है कि उस बैठक में शामिल होगी, आखिर ऐन वक्त पर वो इनकार क्यों कर जाती है, ऐसा क्यों स्टेटमेंट देती है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, कांग्रेस इस बैठक से दूरी क्यों बनाना चाह रही थी, वो चीजें मैं अंदर की चीजें मैं आपको बताता हूं दोस्तों। और इस अंदर की बात जानने के लिए ज्यादा नहीं 3 महीने पीछे आपको चलना पड़ेगा। नीतीश कुमार जाके राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस मुलाकात को ऐतिहासिक मुलाकात बताती है। दोस्तों, उस समय मामला कुछ और था। वो ऐतिहासिक मामला इसलिए बताती है कि वह कांग्रेस पार्टी कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो कर्नाटक के चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी व्यस्त थी और उसके नेता व्यस्त थे और इस प्रकार से कर्नाटक का चुनाव सफल होता है। उसके बाद आता है 13 मई 2023 का दिन। कर्नाटक के लिए पूरे भविष्य को बदल देने वाला वो दिन था, क्योंकि उस दिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ये परिणाम आया। वो केवल महज एक राज्य का चुनाव का परिणाम नहीं था दोस्तों, वो देश के लोकसभा में बहुत बड़ा असर डालने वाला एक परिणाम था। आप कहेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब कर्नाटक का चुनाव नहीं हुआ था तो कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी थी
जो खुद को राहुल गांधी के बराबर समझने लगे थे उसके नेता, और कांग्रेस को हल्के में ले रहे थे। कांग्रेस वहां फुल बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती है, वैसे ही कांग्रेस का कद बड़ा हो जाता है, राहुल गांधी का कद बड़ा हो जाता है। 13 मई 2023 के दिन ही पूरा कांग्रेस की पूरी तस्वीर को बदल देने वाला दिन था। अब कांग्रेस पार्टी फिर से उसी पोजीशन पर आ गई विपक्ष की पार्टियों में से जिस समय वो पहले हुआ करती थी, और इसी दिन से टेंशन उस पाले में पड़ गया जो कि विपक्ष पार्टियों के अंदर राहुल गांधी को लोग हल्के में लेते थे, कांग्रेस पार्टी को लोग हल्के में लेते थे। एक ऐसा ब्रिगेडियर तैयार किया गया था जो कि मान रहे थे कि राहुल गांधी विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं होंगे, उनके जगह पर किसी तीसरे को आना चाहिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर। उनके मुंह पर ताला लग गया जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, और इस चुनाव के परिणाम से क्षेत्रीय पार्टियां भी समझ गई कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को हल्के में लेना उनके लिए एक भूल था, और इसमें से भी नीतीश कुमार इन्हीं ब्रिगेडियर में से एक थे। याद कीजिए, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में थे तो उन्हें निमंत्रण भेजा गया था यात्रा में शामिल होने के लिए, लेकिन जदयू पार्टी शामिल नहीं हुई थी और वो तीसरे मोर्चे को बनाने के लिए तैयारी कर रही थी जदयू पार्टी, और नीतीश कुमार इस मुहिम में लगे हुए थे कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस को छोड़कर किसी तीसरे मोर्चे को तैयार किया जाए। लेकिन अब समय बदल गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेस की तस्वीर बदल गई है। अब वो उन तमाम क्षेत्रीय दलों को उतना भाव नहीं दे रही थी जो कांग्रेस के एक समय में वो खिलाफ थी, वो तीसरे मोर्चे को बनाने की तैयारी कर रही थी। अब आप समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार को आखिर कांग्रेस पार्टी के द्वारा भाव क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब राहुल गांधी कतई नहीं चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार को भाव देकर खुद का कद नीतीश कुमार के बराबर दिखाएं। वो हमेशा क्षेत्रीय पार्टी से ऊपर रहना चाहते हैं, उनका कद चाहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं से उनका कद हमेशा ऊंचा रहे, इसलिए वो इस बैठक से दूर भाग रहे थे। लेकिन जब राजद का हस्तक्षेप हुआ तो कांग्रेस पार्टी बहुत मान मनोबल के बाद आने के लिए तैयार हुई है, और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और भाजपा से अलग होकर तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे थे। केवल इस बात के लिए ही उनका भाव नहीं गिरा है दोस्तों, इनके भाव गिरने में दिन तिगाड़ा काम बिगाड़ा का भी असर हुआ है। जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर तीसरे मोर्चे को बनाने की तैयारी कर रहे थे तो नीतीश कुमार के द्वारा 3 गलती हुई थी दोस्तों, इसलिए कहा जाता है दिन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। उन गलतियों को मैं आपको गिनाता हूं। सबसे पहले नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मिलने की कोशिश की और उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश की, लेकिन ये नीतीश कुमार को भी पता नहीं चला कि केसीआर कब बिहार आए और नीतीश कुमार के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद की ब्रांडिंग कर गए। और फिर दूसरी गलती उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अपने खेमे में लाने की कोशिश की, और वो सबसे बड़ा गलती था नीतीश कुमार का। नवीन कुमार पटनायक जो थे वो विपक्षी एकता के बात पर सीधे कल्टी मार गए। और तीसरा गलती ममता बनर्जी का था। ममता बनर्जी को नीतीश कुमार ने अपने खेमे में लाने की कोशिश की। बात वहां तक ठीक था, कांग्रेस भी कुछ सीधा साधा कुछ उतना दिमाग नहीं लगा रही थी, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी कांग्रेस को गच्चा देती है पश्चिम बंगाल में, वैसे कांग्रेस भी सतर्क हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ममता बनर्जी कैसे गच्चा दी, मैं आपको बताता हूं। एक मात्र विधायक था कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में, वो कांग्रेस से तोड़कर ममता बनर्जी अपने दल में मिला लेती है। बस बात यहीं से बिगड़ जाता है और ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। खैर, अभी लोकसभा के चुनाव में अभी 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है, और लोकसभा का चुनाव से पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। जब अंतिम 4 महीने में समीकरण बहुत कुछ बनने वाला है और बिगड़ने वाला है। जो नेता एक छत के नीचे नहीं आना चाहते हैं, हो सकता है वो भी एक छत के नीचे आ जाएं, और जो अभी आपको एक छत के नीचे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है अपने राजनीतिक लाभ के कारण वो उस छत के नीचे से भाग जाएं। तो क्या होगा अभी कहना कुछ बहुत मुश्किल है। जैसे ही इन राजनीतिक खबरों में नई नई खबर सामने आएगी, मैं आपके सामने लाता रहूंगा, उसका विश्लेषण करता रहूंगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और दूसरों तक भी पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद।